हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और कल की क्लास में जैसे हमने घड़ी के कुछ टाइप पढ़े थे और कुछ टाइप आज बच गए हैं और यहाँ हम घड़ी के जो टॉपिक है इसको खत्म कर देंगे आज। तो इसकी लास्ट टाइप है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि दो घंटे मिनट की सुई के बीच में जो कोण बनता है वो कोण कितने का बनता है और कैसे बनता है, कल उसको जाना था। और उसी टाइप में एक और टाइप है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, तो देखो आज का टाइप है वो क्या है। आज का टाइप है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर घड़ी में समय ज्ञात करना, घड़ी में समय ज्ञात करना। यानी कि कोण दिया होगा उसके आधार पर हमें क्या करना होगा कि घड़ी में क्या समय हो रहा है, क्या समय नहीं हो रहा है, ये ज्ञात करना है। एक चीज याद रखना दोस्तों कि जैसे कि घड़ी की जो सुइयां होती हैं उन सुइयों में जो एक कोण होता है वो एक घंटे के अंदर 2 बार बनता है। क्या समझे? एक कोण एक घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार। ठीक है, मतलब कि एक घंटा होगा, जैसे 6 से 7 बज रहे हैं तो 6 से 7 के बीच में जो एक कोण बनेगा, कोई 45 डिग्री या 90 डिग्री, वो कोण कितनी बार बनेगा? वो 2 बार बनेगा। लेकिन दो कोण ऐसे हैं जो केवल एक ही बार बनेंगे। एक कोण 2 बार बनेगा लेकिन 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण, ये कोण कितनी बार बनेंगे? तो ये जो कोण बनेंगे ये मात्र एक बार बनेंगे। ठीक है, जैसे कि देखा आपने, ये होती है घड़ी। ठीक है, ये अब दो सुइयां आपस में मिलेंगी तभी तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कितनी बार बनेगा? जैसे कि 12 बज रहे हैं तो 12 कब बजेंगे? पूरी घड़ी घूम के यहां आ जाएगी तब एक बार, मात्र एक बार 0 डिग्री का कोण बना। और जब 12:30 बज रहे होंगे तब एक 180 डिग्री का कोण बनेगा, मात्र एक बार बनेगा। यानी कि सुई के यहां होगी और यहां तो 180 डिग्री का कोण, और दोनों सुइयां यहां होंगी तो कितने डिग्री का कोण? 0 डिग्री का कोण। तो ये कितनी बार बनेगा? मात्र एक बार। यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का जो कोण है वो ऐसा कोण है जो एक घंटे में मात्र एक बार बनेंगे, और बाकी सारे कोण कितनी बार बनेंगे? एक घंटे में 2 बार। ठीक है, अब देखो जो इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, तो उनके क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन, जैसे 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां, कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, का कोण बनाएंगे। यानी कि अब क्या करना है, हमें इससे समय ज्ञात करना है कि वो समय कौन सा होगा जब 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां मिलकर 45 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ठीक है, तो अब हमें यह ज्ञात करना है। ये आपने नोट कर लिया कि एक कोण एक घंटे में 2 बार बनेगा, और 0 और 180 डिग्री ये अपवाद है, ये कब बनेंगे? एक घंटे में एक बार बस। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें आपको बस एक चीज याद रखनी है। जैसे कि जब भी मिनट निकालनी हो, जैसे कि समय जो निकलेगा इनके बीच में वो मिनट में ही निकलेगा, तो मिनट में समय निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखो, 2/11 इंटू a+1 प्लस माइनस a2, a1 प्लस माइनस a2। ठीक है, अब देखो यहाँ a1 a2 क्या है, तो देखो a2 जो होता है, a2 है वो दिया गया कोण, a2 इक्वल टू दिया गया कोण। जैसे कि यहां कोण दे रखा है अभी कितना? 45 डिग्री। और a1 जब निकालेंगे तो a1 में क्या करेंगे, जो समय दिया गया है उसमें जो समय कम है, उसमें जो समय कम है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 का। कितने का? 30 का। यानी कि जैसे 7 और 8 तो इसमें कौन कम है? 7। जैसे 8 और 9 होता तो कौन कम था? 8।
मतलब कि जो समय कम है उस समय कम समय में हम 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारा A1 निकल आएगा। और जो आपको यहाँ कोण दिया है वो कोण क्या होगा, A2 होगा। अब देखो क्योंकि प्लस माइनस दिया है इसका मतलब दो बार होगा। मैंने आपको जैसे बताया 1 घंटे में 2 बार कोण बनता है, तो इसका मतलब प्लस से माइनस से निकालेंगे 2 कोण निकल के आएंगे हमारे। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2/11 इंटू A1 हमारा क्या होगा 7 इंटू 30। क्या बोला मैंने, कम समय में जो छोटा होगा या कम समय होगा उसमें 30 का मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 210। ये कितना होगा A1, और A2 कितना दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको क्या कर लेंगे 210 प्लस कितना 45, और एक क्या बनेगा, ये दो टाइप बनेंगे प्लस का एक माइनस का, 2 इंटू 210 माइनस 45। ठीक है, क्योंकि देखो दो टाइप बन रहे हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, ये हमने प्लस का ले लिया और ये माइनस का ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू ये कितना हो गया 255, और इधर क्या हो जाएगा 2/11 इंटू 45 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 45 माइनस करके हमारा आएगा 165। ठीक है 165। अब देखो इनका आपस में गुणा करो तो इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि 510/11। इधर लिख लेते हैं 510/11। अब ये क्या है, ये पूरा का पूरा तो नहीं जाएगा 510/11, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 46/4/11। एक समय ये निकल आया, और ये कितना हो गया 165 का 2 से गुणा करेंगे तो 320 कितना 330, 330/11, 11 से काट लो कितना आ गया 30। 2 मिनट निकल के आ गए, 1 मिनट निकला 7 बजकर क्या निकलेगा, एक समय देखो निकलेगा 7:46 एक तो समय ये निकलेगा, ठीक है, और एक समय निकलेगा 7:30 आया, तो 7 में जोड़ देंगे 30 मिनट। मतलब कि इन दोनों समय पे ये दोनों जो सुइयां हैं, ये दोनों सुइयां क्या करेगी 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। कितने कितने समय पे 7:46/4/11 पर, एक 7:30 पर। ठीक है, आया समझ, आगे बढ़े बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन, लिख लो इसको A1 ये होगा और A2 पता चला आपको। ठीक है, अब देखो इसमें एक ही क्वेश्चन दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराएंगे। चलो एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं कि 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां कब 60 डिग्री का कोण बनाएंगी, ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में कैसे करेंगे हम, 2/11 A1 क्या मानेंगे बताओ, यहां छोटा क्या है, ये 1 इंटू कितना करना है 30, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा A1, और A2 कितना दे रखा है 60 हमारा है ना, दिया हुआ कोण, तो देखो 30 प्लस 60 90 180/11। एक समय ये निकल आएगा, दूसरा समय 2/11 30 माइनस 60, तो ये क्या होगा 2 इंटू ये माइनस में जो आएगा इसको माइनस को छोड़ देंगे, डिनाई कर देंगे /11, तो 60/2। अब देखो इसमें एक चीज समझाता हूं मैं आपको, देखो यदि आपको क्या कहते हैं केवल एक पूछा जाए कि पहली बार में कितना बचेगा, तो हमेशा याद रखना कि पहली बार का जो बनेगा, जैसे कि आपने देखा पहली 30 का जो बन रहा था वो कम समय पे बन रहा था, जो पहली बार कौन बनेगा पहली बार वो कम समय पे बनेगा, और हम कम समय के लिए क्या करेंगे माइनस लेंगे। ठीक है, आपको दिया जाता है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बजेगा, तो जब आपसे पहली बार ये पूछा जाए तो आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है, आपको नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाना है A1 माइनस A2। ठीक है,
और दूसरी बार पूछा जाता है आपसे कि दूसरी बार कब बनेगा, तो आपको क्या करना है, कम समय, अब ज्यादा समय पे बनेगा दूसरी बार, तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लेना है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाता है कम समय पे, तो कम समय पे आपको नेगेटिव वाला लेना है, और ज्यादा समय पे पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाला ले लेना है। देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से। इसमें दिया हुआ 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। ठीक है, 95 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, तो A1 क्या होगा हमारा, A1 को हम कितना कर सकते हैं, 5 इंटू 30, कितना निकल के आया, 150, क्योंकि हमने क्या कहा था, A1 को क्या करना है, कम समय को और किससे 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 से 30 को मल्टीप्लाई किया 150 आ गया, और A2 कितना दे रखा है हमारा, A2 दे रखा है 95, यही है ना। अब फॉर्मूले में लगा दो इसको, तो 2/11। अब क्या मैंने बताया आपको, कम समय दिया होगा तो नेगेटिव, यानी A1 माइनस A2, A1 कितना है 150 माइनस 95, तो ये कितना बच गया, 2/11 इंटू 55, और 55 110, 110 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना, 10। ठीक है, तो आपका समय निकल के आ जाएगा, वो क्या है, कम समय 10 मिनट, यानी कि 5:10 पर 5:10 पर पहली बार 95 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, जो भी ये समय आएगा इसको इसमें आप जोड़ दो, वही समय हो गया, क्योंकि ये जो निकल के आ रही है आपकी, क्या है, मिनट निकल के आ रही है। मैंने फॉर्मूले में भी बताया था मिनट इक्वल टू इतना, तो जो भी ये निकल के आएगा वो मिनट होगा, और मिनट को हम इस समय के बीच में लगा देंगे, वो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, और ऐसे ही एक क्वेश्चन आप पॉजिटिव का बना लेंगे, सेम पॉजिटिव में भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, चलो एक क्वेश्चन पॉजिटिव का भी करा दूं। ठीक है, पर आप एक कर लेगा। अब क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन देखो आप, ये जो आपके क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में आया था, जो पिछला एग्जाम गया आपका, ये आरओ का क्वेश्चन है, ये आरओ में आया था। देखो इसे ध्यान से, 5 और 6 बजे, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट के अंतर पर होंगी, 3 मिनट के अंतर पर होती हैं। ठीक है, कि क्या कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां 3 मिनट के अंतर पर होती हैं। तो 3 मिनट के अंतर पर, यानी कि ये पहली बार क्या ही आ रहा है, पहली बार, यानी कि हम इसमें माइनस यूज करेंगे, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, 3 मिनट का अंतर दिया है ना। अब इससे हम कोण कैसे निकालें, आपको याद हो कि मैंने बताया था कल 1 मिनट में कितनी दूरी तय होती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट की सुई के द्वारा, तो 3 मिनट में कितना होगा, 6 इंटू 3 यानी कि 18 डिग्री। ठीक है, अब ये हमारा कोण निकल के आ गया, ये कोण क्या है, A2, जो दिया होता है वो क्या होता है, A2, और A1 हमें निकालना है। A1 निकालेंगे, क्या करेंगे, छोटी संख्या से 30 का मल्टीप्लाई, तो A1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 30 का मल्टीप्लाई, 30 पंजे 150 हो गया। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला में फिट करेंगे, तो 2 इंटू 2/11, और A1 माइनस A2, A1 हमारा कितना दिया था, A1 दिया है 150 माइनस A2 कितना दिया, 18। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2/11 इंटू 132। ठीक है, 18 करेंगे तो 132 ही आया, और 132 को इससे काट देते हैं तो कितनी बार कटेगा, 10 और 2 12 बार, और 12 इंटू ये कितना हो गया, 12 इंटू 2 यानी कि 24 मिनट। तो इसका आंसर निकला वो क्या निकलेगा, 5:24 पर 5:24 पर दोनों सुइयों के बीच में 3 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, आपको समय दिया है तो अंतर निकालना है, तो क्या करना है, A1 माइनस A2। ये क्वेश्चन आपके आरओ में आया था, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यदि आपने इससे सॉल्व किया तो मुझे नहीं लगता कि 10 से 15 सेकंड से ज्यादा लगेगा।
ठीक है, तो आपका ये था घड़ी टॉपिक, जो लगभग सारे टाइप जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग के पास कोई ना कोई बुक होगी तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आपको वैसे लग नहीं रहा कि आपके पास बुक नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था आपसे टेलीग्राम के लिए, तो आपके पास बुक है, अच्छी बात है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी टेलीग्राम ग्रुप की। तो यदि मैंने कहा था कि यदि आपके पास बुक नहीं है और क्वेश्चन हम डालेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप की जरूरत पड़ती, पर आशा करता हूं मैं कि आपको जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बुक से प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो टाइप मैंने बता दिए, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लो, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आपका क्वेश्चन रुकता है तो कमेंट कीजिए मुझे, मैं उनका जवाब दूंगा आपको, ठीक है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।